नमस्ते। कभी ये ख्याल आया है कि कुछ आध्यात्मिक हस्तियों को हम सिर्फ याद करते हैं, पर कुछ की हम पूजा करते हैं? ऐसा क्यों होता है? इसी सवाल के जवाब में छिपा है आत्म रूपांतरण का एक गहरा रहस्य। आज हम यही समझेंगे कि कैसे कोई एक साधारण सहायक से एक दिव्य हस्ती बनने का सफर तय करता है। तो ये जो सवाल है ना, यही दरअसल इस पूरी यात्रा को समझने की चाबी है। ये हमें दो बिल्कुल अलग अवस्थाओं, दो अलग लेवल्स के बारे में बताता है, और यहीं से हमारा आज का सफर शुरू होता है। अब किसी को याद किया जाएगा या पूजा जाएगा, ये सारा खेल दो शब्दों में है, सिमरन और पूजन। मतलब एक है स्मरण करना और दूसरा है पूजा करना। चलिए इन दोनों के बीच का जो फर्क है उसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है पवित्रता का। सिमरन यानी जब किसी को याद किया जाता है तो वो उन आत्माओं के लिए होता है जो अभी अपने रास्ते पर हैं, मंजिल तक पहुंची नहीं है। उनके शरीर को अपवित्र कहा गया है। अब इसका मतलब कोई मैल या गंदगी नहीं, बल्कि दुनिया के जो लगाव हैं, जो विकार हैं, उनसे है। और पूजन पूजन उनके लिए है जिन्होंने आत्मा और शरीर दोनों लेवल पर पूरी तरह से पवित्रता पाली है। अच्छा, अब इन दो ग्रुप्स को, मतलब याद किए जाने वाले और पूजे जाने वालों को समझाने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प मिसाल दी जाती है। वो है दो अलग अलग मालाओं की। तो चलिए सबसे पहले पहली माला को देखते हैं, जो है सहायकों की माला। इसे कहते हैं रुद्रमाला। ये माला उन आत्माओं की निशानी है जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में हैं, जो अभी बदल रही हैं। ये वो एक्टिव हेल्पर्स हैं जो दुनिया को बदलने के काम में ईश्वर की मदद कर रहे हैं। मतलब एक तरह से समझें तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अभी रास्ते पर हैं। हाँ, तो रुद्रमाला के बारे में ये समझना बहुत जरूरी है। इन आत्माओं को उनकी सेवा, उनकी मेहनत के लिए याद किया जाता है। सिमरन होता है उनका, पूजन नहीं। सवाल उठता है क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि जैसा हमने पहले समझा, उनका शरीर अभी भी विकारों से मुक्त नहीं है, अपवित्र है। वो मंजिल पर नहीं है, बस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर रुद्रमाला रास्ता है तो फिर मंजिल क्या है? वो कौन सी अवस्था है जहां तक पहुंचना है? इसके लिए एक दूसरी माला का जिक्र आता है, एक ऐसी माला जो बहुत ही पवित्र है, और वो है विष्णु माला। देखिए, ये रास्ता नहीं, ये मंजिल है। ये स्टूडेंट्स की नहीं, बल्कि मास्टर्स की माला है। जैसे लक्ष्मी और नारायण, वो दिव्य हस्तियां जिन्होंने पवित्रता और दिव्यता का सबसे ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया है। बस यहां आकर सारी बात साफ हो जाती है। विष्णु माला में जो हैं, उनकी पूजा होती है, सिर्फ याद नहीं किया जाता। और क्यों? क्योंकि उन्होंने वो अवस्था पा ली है जहां आत्मा और शरीर दोनों ही पूरी तरह पवित्र हैं। अब वो सहायक नहीं हैं, वो देवता बन चुके हैं। और यही है उस पूरे सफर का आखिरी मकसद। तो अब सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है? मतलब कोई आत्मा रुद्रमाला से विष्णु माला तक का सफर तय कैसे करती है? एक सहायक से देवता बनने का ये जो कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका रास्ता क्या है? इसके लिए एक बिल्कुल साफ 3 स्टेप्स का रास्ता बताया गया है। पहला स्टेप है राजयोग सीखकर उस दिव्य ज्ञान को समझना। दूसरा, दुनिया को बदलने के मिशन में एक्टिव होकर सेवा करना। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम और मुश्किल भी है, वो है देह अभिमान का दान। मतलब अपने ईगो और इस शरीर से जो लगाव है, उसे छोड़ देना। और जानते हैं, यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त बात सामने आती है। इस पूरी पढ़ाई का, इस पूरे रास्ते का मकसद सिर्फ खुद पवित्र बनना नहीं है। लक्ष्य है विश्व का संप्रभु बनना। एक ऐसी अवस्था जो टोटल सेल्फ कंट्रोल और प्यूरिटी से ही हासिल हो सकती है। इस पूरे सफर को समझाने के लिए एक और बहुत ही पावरफुल मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। क्या लाइन है! ये एक तस्वीर है जो पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को बस एक वाक्य में समेट देती है। मतलब एक कौड़ी जिसकी कोई खास कीमत नहीं, वहां से एक बेशकीमती चमकते हुए हीरे तक का सफर। तो ये जो कौड़ी से हीरे बनने का सफर है ना, यही इस पूरी शिक्षा का निचोड़ है। ये दिखाता है कि कैसे एक आत्मा अपनी वैल्यू को, अपने आध्यात्मिक मूल्य को बिल्कुल जीरो से उठाकर सबसे ऊपर ले जा सकती है। यही इस रास्ते का वादा है। तो आखिर में ये रास्ता हमें क्या दिखाता है? यही कि सच्चा बदलाव ज्ञान और समर्पण से बिल्कुल मुमकिन है। और ये एक बहुत गहरा सवाल पीछे छोड़ जाता है कि हर इंसान की अपनी यात्रा के अंदर बदलाव की कितनी बड़ी क्षमता छुपी हुई है।
वो कौन सा अनमोल हीरा है जो तराशे जाने का इंतजार कर रहा है।